हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम इस अध्याय का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, यानी कि इस अध्याय का परिचय देंगे आपको, यानी कि क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कहीं जाकर के हम लोग प्रश्नावलियों को हल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए, हमारा काम आपको पसंद आए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे, जिससे कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस प्राप्त हो सके। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या है, जो अध्याय का नाम है उसमें जो शब्द छिपे हैं उनका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। जो अध्याय का नाम रखा जाता है बहुत ही सोच समझ के रखा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि हमें क्या करना है, इनका मतलब पहले समझेंगे कि भाई हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे, तभी तो हम प्रश्नावली हल कर पाएंगे। तो हम लोगों का जो अध्याय है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका पहले मतलब समझते हैं भाई। अब यहाँ पे देखिए, हम लोगों का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। अब यहाँ पे चर क्या होता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहले दो शब्द लिखे हुए हैं, यानी कि दो चर। तो ऐसा हमारा समीकरण होगा जिसमें दो चर होंगे। इसके बाद रैखिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसकी घात एक होता है। जैसे आपका x है, यहाँ पे x और या y या आप z या p, इनमें सभी की घात एक है, तो ये हमारा एक रैखिक है। इसके बाद समीकरण, रैखिक समीकरण का एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पे, जैसे x धन 5 बराबर 7, ये हम लोगों का एक रैखिक समीकरण है। या आप कहें x धन 2 बराबर 10 या y माइनस का 2 बराबर 10, ये सारे हमारे क्या है, रैखिक समीकरण के उदाहरण है, क्योंकि इनकी जो घात है वो एक है। जब आपकी घात एक हो जाती है तो रैखिक, दो घात हो जाए तो आपका द्विघात होता है। इसके बाद आपका अगर तीन घात हो जाता है तो हम लोग क्यूबिक कहते हैं, घन घात यानी कि घन मतलब तीन घात वाले को घन कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे समीकरण क्या होता है, देखिए जब हमारे पास कोई रैखिक बहुपद दिया गया हो, उसमें बराबर कर दें या बराबर समथिंग हो जाए, बराबर कुछ हो जाता है, तो आपका वो समीकरण बन जाता है। और यहाँ पर युग्म क्या लिखा हुआ है, युग्म का मतलब जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। अब हमें क्या करना है, ऐसे दो समीकरण लेने पड़ेंगे जिसमें दो चर हों। अब यहाँ पे देखिए, आपका एक चर x आप ले लो, y ले लो, तो यहाँ पे जैसे आप लिख सकते हैं x धन y बराबर 5, ये आपका एक रैखिक समीकरण युग्म है जिसमें चर दो हैं और इन दोनों की घात एक है, तो ये रैखिक भी है। इसके बाद युग्म एक और, अगर ऐसे ही आप कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण लिख देते हैं तो वो आपका जोड़ा बन जाता है। यही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, चर आपका क्या होता है। चर देखिए, जितने भी आपके अल्फाबेट होते हैं, अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, अल्फाबेट हमारे जितने भी होते हैं, यानी कि अंग्रेजी के जो अक्षर ए से लेकर के जेड तक, उन सभी को चर कहते हैं। चर का मतलब जो बदलता रहे। देखा होगा आपने प्रीवियस क्लासेस में, यानी कि पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ चुके हैं कि कभी एक्स जो समीकरण हल किए होंगे उसमें क्या था, कभी x का मान 1 आता है, या कभी 2 आ गया, कभी 4 आ गया, कभी 5/2 भी तो आया, कभी 0 भी तो आया। तो जो चर होता है यानी x होता था, जैसा समीकरण वैसे ही मान बदल जाता था, तो वही तो आपका चर कहलाता है। बात x की हो या y की हो, चाहे z की हो, चाहे p की हो और चाहे q की हो, इन सभी की जो वैल्यू थी या जो मान था वो क्या था, बदलता रहता था। कभी किसी सवाल में x बराबर 1 होता था और कभी सवाल में x बराबर -5 हो जाता था, किसी सवाल में x बराबर 2/3 आता था। तो यहाँ पे है तो x ही, लेकिन जो मान है वो बदल रहे हैं, तो इसलिए हम इसको चर कहते हैं, यानी कि चलता फिरता रहता है। कभी 1 के पास, कभी -5, कभी 2/3, कभी 0, कभी 5, वो हमारा क्या कहलाता है, चर कहलाता है। अब इसके बाद अगला आपका क्या है, रैखिक। रैखिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो।
अब यहाँ पे जैसे x धन 5 है, यहाँ पे जो हमारा चर है उसकी घात 1 है, या y धन z है, इसकी भी घात 1 है, तो इसलिए इसको हम लोग रैखिक कहेंगे। क्या कहेंगे? रैखिक। अगर किसी भी बहुपद की घात 1 हो जाए तो वो आपका रैखिक कहलाता है। इसके बाद अगला बिंदु आप देखिए, यहाँ पे रैखिक समीकरण के 1-2 हम लोग उदाहरण लिख देते हैं। तो जैसे सबसे पहले बहुपद ले लीजिए, जैसे आपका x धन 5 है, ये हमारा एक रैखिक बहुपद है। अगर इसको बराबर कुछ लिख देते हैं, बराबर के इक्वल कर देते हैं, या इक्वल समथिंग लिख देते हैं, मान लो 0 ही लिख दो, या आप x माइनस 5 बराबर 10 लिख दो, y धन 2 बराबर 5, y धन 2 बराबर 10, z माइनस 2 बराबर 8। यहाँ पे सभी जो आपके ये x धन 5 बराबर 0 हैं, या y धन 2 बराबर 5 है, ये सब रैखिक समीकरण के उदाहरण हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, वही तो कह रहा है समीकरण, जब आप बराबर के समथिंग कर देते हैं तो आपके समीकरण हो गए। तो यही हमारे जो अभी हमने उदाहरण लिखे, x धन 5 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 10, y धन 2 बराबर 5, ये सभी हमारे क्या है? रैखिक समीकरण है। समीकरण में क्या होता है? इक्वलिटी आती है, बराबर आता है। जैसे आप एक और उदाहरण ले लो, x धन y बराबर 5, या x धन y बराबर 0, तो ये भी हमारे क्या है? समीकरण है। और यहाँ पे चर की बात की जाए तो आपके 2 चर हैं, पहला चर आपका x है और जो दूसरा है वो आपका y है। तो ये आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हो गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करें, जो रैखिक समीकरण युग्म है उनका आपने कक्षा 9 में जो रैखिक समीकरण थे उनको हल किया था, और वहां पे आपने पाया था कि जब भी आपके कोई तल है, मान लो यहाँ पे हमारा एक ये तल है, प्लेन पेपर आपके पास है, वो भी आपका एक तल ही कहलाएगा। अब अगर हम लोग रैखिक समीकरण जो हमारा है, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसका व्यापक समीकरण अगर लिखा जाए तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ax धन का by और बराबर 0, या आप ऐसे लिख सकते हैं ax धन का by या धन c बराबर 0। ये हमारे क्या है? रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। अब यहाँ पे जो चर की बात करेगा, यहाँ पे जो हमारे चर हैं, 2 चर हैं, 2 चर में पढ़ रहे हैं, वो आपके x और y हैं। इन 2 चरों में हमने यहाँ पर एक समीकरण लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर युग्म की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जब आपके पास 2 समीकरण हो जाएं, उनका व्यापक रूप क्या होगा? तो वो आप ऐसे लिख सकते हैं, a1x धन का b1y और धन का c1 बराबर, दूसरा जो आपका समीकरण आप ऐसे लिख सकते हैं, a2x धन का b2y और धन का c2 बराबर 0। ये हमारे क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक समीकरण है। इसी रूप से आप जब भी समीकरणों की बात करेगा तो इसी रूप से आप तुलना करेंगे, और इन्हीं को लेकर के आपको समीकरणों को हल भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए चर, अगर आप यहाँ पे बात करें तो जो हमारे चर हैं, कौन कौन से लिए हम लोगों ने? ये x और y हैं, ये हमारे चर हैं। यहाँ पे a1 और a2 ये x के गुणांक हैं, b1 और b2 y के गुणांक हैं, c1 और c2 क्या है? वो आपके अचर पद हैं, या आप कह सकते हैं कांस्टेंट हैं, अंग्रेजी में इनको कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे नंबर हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये हम लोगों का क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के व्यापक रूप है। इन्हीं से हम लोग तुलना करेंगे। अब आ जाते हैं भाई अगले बिंदु पर। अगला बिंदु हम लोगों का क्या है कि जब आपके पास 2 समीकरण हैं, उन 2 रैखिक समीकरण हैं, तो जब रैखिक समीकरण युग्म है या आप एक ही रैखिक समीकरण हो, तो उसका जब आप ग्राफ बनाते हैं तो एक आपको सीधी रेखा मिलती है। अब अगर आपके पास 2 रेखाएं हो जाएं, यानी कि 2 चर वाले यहाँ पे 2 समीकरण है ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगी रेखाएं। एक आप ऐसे भी खींच सकते हैं, मतलब आपको क्या है? रेखा होगा एक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करें, कक्षा 9 में पढ़ा भी था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था कि यदि एक तल में 2 रेखाएं दी गई हैं
तो वो निम्न में से केवल एक ही संभावना हो सकती है। सबसे पहली संभावना यह है कि दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, यानी कि ऐसे काटें, एक रेखा ऐसे जा रही है और ये दोनों अगर काट दें तो वो आपको प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं, जहां पे दोनों काटती हैं, जिस बिंदु पर काटेंगी वो आपका प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा, यानी कि जहां पे काट रही हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, दोनों रेखाएं अगर एक ही बिंदु पर काट रही हैं या प्रतिच्छेद करती हैं तो उनकी यहाँ पे स्थिति आपको दी गई। आपका एक ये देखिए ओ है, यहाँ पर आपका ओ ऐसे बने हुआ है, इसके बाद यहाँ पे भी आपका ओ, ये दो रेखाएं दी गई हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं किसी एक निश्चित बिंदु पर। अब इसके बाद अगला देखिए कंडीशन क्या हो सकती है, उसके लिए यहाँ पे जो प्रीवियस का है उसका उदाहरण ले लो। मान लो आपका एक ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि आपकी रेखाएं ऐसे काट रही हो भाई, या आप ऐसे खींचा फिर ऐसे हो सकता है, यानी कि जब आपकी दो रेखाएं हैं तो वो अगर काट रही हैं तो वो आपकी कोई भी स्थिति हो सकती है, कैसे भी हो सकती है आपकी, मान लो ऐसे और ऐसे भी काट सकती हैं। अगली कंडीशन क्या हो सकती है, अगली जो स्थिति क्या हो सकती है कि भाई हमने अभी पहले बिंदु में क्या पढ़ा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, ऐसे काट रही हैं। अब अगर अगली स्थिति की बात की जाए, वो कभी काटे ही ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही हैं, तब क्या होगा, तो वो आपकी दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा ट्रेन की जो पटरी है वो कभी काटती नहीं है, बिल्कुल सीधी रेखा में जाती, उनके बीच की जो दूरी होती है वो बराबर होती है। तो जब उनके बीच की दूरी बराबर हो जाए तो वो हमारी रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं, यानी कि जब वो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं यानी कि वो समांतर हैं। अब यहाँ पे देखिए पहली स्थिति, ये दो स्थिति दी गई हैं। इसके बाद आप अगर और फिगर बनाना चाहें तो यहाँ पे ऐसे करके आप फिगर बना सकते हैं, दो से अधिक रेखाएं भी खींच सकते हैं जो इसके समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो, यानी कि वो कभी नहीं काटेंगी। समांतर रेखाओं के उदाहरण की बात करें तो देखिए जो आपकी यहाँ पे क्लासरूम में अगर आपकी बुक लें तो बुक के जो किनारे हैं वो कैसे हैं, समांतर हैं। हमारे घर में जो दरवाजे लगे होते हैं, दरवाजे के किनारे आपके कैसे हैं, समांतर हैं, वो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तो वो आपकी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो वहां पे कटान बिंदु ही कहां आएगा, या कहें प्रतिच्छेद बिंदु ही नहीं आएगा। इसके बाद आपकी जो तीसरी स्थिति भाई क्या बनती है, दोनों रेखाएं संपाती हों। संपाती का मतलब एक ही रेखा पर हों। जैसे आपने एक ये रेखा खींची, इसी के ऊपर आपने एक और रेखा ऐसे खींच दिया, तो ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग रैखिक समीकरण जो पढ़ रहे हैं उनका ग्राफ बनाएंगे तो उसमें आपकी ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि दोनों रेखाएं संपाती हो, यानी कि एक पाथ पर, यानी एक ही जैसे पाथ पर चल रही हो। तो यहाँ पे देखिए क्या ये चित्र बना भी है, एक आपकी रेखा अगर यहाँ तक है फिर दूसरी आगे यहाँ तक है, तो यही तो आपकी संपाती के उदाहरण है। यहाँ पे आप ऐसे रेखा खींचिए और एक और रेखा यहाँ पर खींच दीजिए, तो ये दोनों आपकी कैसी हैं, संपाती रेखाएं। और यही तीन स्थिति हैं, या तो वो काटेंगी या आप कभी नहीं काटेंगी, या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। पहली रेखा है फिर उसको आधा हिस्सा कवर किए है दूसरी रेखा, तो वो आपकी संपाती वाली स्थिति होती है। चर क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, इसके बाद युग्म क्या होता है, रैखिक समीकरण के जो मानक रूप हैं उनको पढ़ने के बाद अब हम लोग क्या करने वाले, रैखिक समीकरण का ग्राफीय रूप, यानी कि किसी भी रैखिक समीकरण को ग्राफ में कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए ग्राफ आपने बहुत बार देखा होगा, जब अगर आप मैच देखते हो तो वहां पे देखिएगा कभी कभी दिखाता है, कभी क्या बीच बीच में अक्सर दिखाते रहते हैं कि ग्राफ यहाँ पे फर्स्ट पहले वाला बैट्समैन ने ऐसा किया, उन्होंने इतने रन बनाए, या पहले बॉलर का दूसरे बॉलर की जब तुलना की जाती है तो वो आपका ग्राफ के द्वारा ही तो बताया जाता है कि तब आप आसानी से देख करके बता देते हो। और ग्राफ कैसे बनाया जाता है इसको हम लोग प्रीवियस के क्लासेस यानी कि पिछली कक्षाओं में पहले से पढ़ चुके हैं कि किसी भी रेखा का या किसी भी समीकरण का, चाहे द्विघात हो, चाहे त्रिघात समीकरण हो, चाहे रैखिक हो, इन सभी का ग्राफ अगर बनवाना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे उसका यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, एक आपका सीधा सा सिंपल सा रैखिक समीकरण युग्म का उदाहरण लेते हैं।
मान लो आपका x धन y बराबर 5 है। ये हम लोगों का क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो हम लोग कैसे ग्राफ खींचेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो y है इस y का मान x के पदों में ले लो या फिर x का मान y के पदों में ले लो, जैसा आप करना चाहे वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए y बराबर आपका 5 माइनस एक्स, ये हमारा क्या हुआ, एक रैखिक समीकरण बन गया। अब इस रैखिक समीकरण का अगर आपको ग्राफ बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर आपका जो y बराबर 5 माइनस एक्स, यहाँ पे आप जैसे जैसे x आप लेंगे y का मान बदलता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हमारा समीकरण था x धन y बराबर 5, ये कैसा था, एक आपका रैखिक समीकरण है। रैखिक मतलब एक सीधी रेखा बनाने वाला आपका समीकरण है। अब यहाँ पे हम लोग इस रैखिक समीकरण को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो आपका x धन y बराबर 5 है। अब हम लोगों ने क्या किया, y बराबर 5 माइनस एक्स लिख दिया, यानी y का मान x के पदों में ज्ञात कर लिया। अब आप क्या करें, एक बार x बराबर 0 लीजिए तो y बराबर 5 आ जाएगा। इसके बाद अगर आप x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर यहाँ पे x की जगह पे 2 रख देंगे, 5 से 2 घटाएंगे 3 आएगा, y बराबर 3। यानी कि जो हमारे x और y की जो दो स्थितियां या दो बिंदु आपने ज्ञात किए, पहले x का मान 0 तो y बराबर 5 और अगर x का मान 2 तो y बराबर 3 आता है। ये हमारे दो समीकरण बन गए। इसके बाद रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो आपका एक सीधी रेखा होती है। ये तो हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दो बिंदुओं को ग्राफ पे आप प्रदर्शित करेंगे, फिर दोनों को मिला देंगे तो आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण का ग्राफ भी बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने जो समीकरण लिया था x धन y बराबर 5, उसको नोट करके उससे दो बिंदु कम से कम, देखिए आप अगर एक सीधी रेखा खींचना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम दो बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास जो दो बिंदु आए थे 0,5 और 2,3, इन दोनों बिंदुओं को ही हम लोग ग्राफ पर खींचेंगे। चलिए सबसे पहले समीकरण लिखते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ शीट भी आ गई। अब हम लोग उसको ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ग्राफ शीट हम लोगों ने यहां पर ले लिया। अब जो हम लोगों ने दो बिंदु ज्ञात किए थे, देखिए रैखिक समीकरण जो होता है उसका जो ग्राफ होता है एक सीधी रेखा होती है और एक सीधी रेखा को खींचने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे अगर आप एक सीधी रेखा, इन दो बिंदुओं को मिलाते हुए आप एक सीधी रेखा खींच देंगे, तो यानी कि अगर आपको एक सीधी रेखा खींचनी है तो कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होगी। तो हमारा जो समीकरण था x धन y बराबर 5, वहां से आपने क्या किए, दो बिंदु ज्ञात कर लिए। x धन y बराबर 5 एक हम लोग केवल उदाहरण ले रहे हैं और वहीं से आपको हल करना सिखा रहे हैं। अब यहाँ पे x धन y बराबर 5 है तो यहाँ पे x बराबर अगर आप 0 लेंगे तो y बराबर 5 आ गया। अब ये देखिए हम लोगों का क्या है, ग्राफ शीट बनी हुई है और ये आपका जो x अक्ष है और ये हम लोगों का y अक्ष है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो बिंदु दिया गया है 0,5, यानी x का मान 0 और y का मान 5। तो यहाँ पे देखिए 0, x का मान 0, y बराबर 5, तो ये बिंदु हमारा 0,5 हो गया। अब इसके बाद अगला जो आपका है 2,3, इसको भी यहाँ पर बना लीजिए। देखिए ये 2 और y का मान 3, तो जहां पे दोनों मिल रहे हैं वही तो आपका बिंदु 2,3 होगा। और यहाँ पे हमने दो बिंदुओं को यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया ग्राफ शीट पे। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींचते हैं। जो हमारे पास दो बिंदु आए उनको मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच दी, A और C, और वो ग्राफ पर यहाँ पे A बिंदु पर और यहाँ पर B बिंदु पर काट रहे हैं। और यही आपका किसी भी रैखिक समीकरण को ग्राफ पे कैसे बनाएंगे वो आपको ऐसे बना लेंगे। यानी कि सबसे पहले ग्राफ है रैखिक समीकरण, उसके लिए आपको एक सीधी रेखा ग्राफ प्राप्त होगा, या आप कहें एक सीधी रेखा मिलेगी, उसके लिए सीधी रेखा को खींचने के लिए दो बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए दो बिंदुओं को कम से कम आपको ज्ञात करना है।
तब जाकर के आगे हल कर पाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं अगले बिंदु पर। अगला जो बिंदु हम लोगों का है वो क्या है कि जब भी आपको किसी भी रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाना होगा तो इस तरीके से बनाएंगे, और यही सारी चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले थे। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में जो हम लोगों की प्रश्नावली 3.1 है उसको हल करेंगे। इस वीडियो में केवल और केवल हम लोग इंट्रोडक्शन देने वाले थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.1 के साथ।